हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ माय हीरो अकेडमी सीजन 8 के एपिसोड नंबर 6 को। और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और साथ में हाइप भी नहीं किया, तो हाइप कर दो तो ज्यादा फायदा होगा मेरे को। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि तो जो डेकू होता है वो डीमन डेकू में बदल चुका होता है और इधर से शिराराकी उसे देख रहा होता है। तभी इधर से इट जो होता है स्मोक स्क्रीन, वो कह रहा होता है कि क्या डेकू अब वो सब करने वाला है जो हमने बात की है। तभी फाजिन भी जो होता है वो भी कह रहा होता है कि हाँ। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है डेकू पूरी तरीके से तैयार हो चुका होता है चार्ज करने के लिए। इधर से शिराराकी भी थोड़ा सा डर रहा होता है क्योंकि उसको देखने में पता चल रहा है कि ये कुछ करने वाला है। इधर से डेकू को याद आ रहा होता है कि ऑल माइट ने इसे बताया था कि जो वन फॉर ऑल है इसको हम इजीली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और किसी को चाहिए नहीं तो फोर्सफुली भी कर सकते हैं। इधर से फाजिन वगैरह सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो तैयार हो चुके होते हैं और इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है शिराराकी कह रहा होता है कि मुझे पता है तेरे दिमाग में कोई कमाल का प्लान चल रहा है, लेकिन लड़के तो उसको पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन उससे पहले ही मैं तुझे तबाह कर दूंगा। इधर से डेकू जो होता है वो पूरी तरीके से चार्ज हो चुका होता है और हमें देखने मिलता है दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तभी डेकू जो होता है वो स्मोक स्क्रीन को यहाँ पर कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं इट कह रहा होता है कि स्मोक स्क्रीन उसने डेंजर सेंस को ले रखा है तो उसको पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ पर हैं। तभी हम लोग देखने मिलता है कि जो सिराकी होता है वो कह रहा था कि मैं जमीन को डिस्ट्रक्शन कर दूंगा, और जैसे ही वो जमीन पे जाकर उसको तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ब्लैक रिप का इस्तेमाल करके डेकू ने पूरी की पूरी जमीन को ही उखाड़ दिया होता है। इधर से हम देखते हैं गियर शिफ्ट जो होता है वो कह रहा होता है कि डेकू ने ये तभी प्लान बना लिया था जब डेकू यहाँ पर आके गिरा था। इधर से शिराकी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो कह रहा होता है कि ये तो काफी कमाल का है। तो भी उसे कुछ महसूस होता है डेकू जैसा। तो भी वो पीछे पकड़ता है तो देखने को मिलता है वो डेकू नहीं होता, वो डेकू का कपड़ा होता है जिसके अंदर डेकू ने ब्लैक रिप के ऊपर अपना खून लगा रखा होता है, जिसकी वजह से उसको लगा कि वो डेकू है। तो भी डेकू वहां से डिकॉय का इस्तेमाल करके सामने आ जाता और उसने सारे के सारे अपने कोर को अपने हाथ में चार्ज कर लिया होता है ट्रांसफर करने के लिए। तो भी इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि गियर शिफ्ट वगैरह सब लोग कह रहे होते हैं कि मुझे पता था डेकू यही सब करने वाला है। और हम देखने मिलता है कि डेकू ने बताया होता किस तरीके से उसने डिकॉय इस्तेमाल किया। और जो इट होता है मतलब स्मोक स्क्रीन, वो कह रहा होता है कि फाइनली मैं कुछ तो काम आया इसके। तो भी इधर से शिराकी जो होता है वो कह रहा होता है कि ये काफी ज्यादा तेज है, मेरी बॉडी रिजॉइन नहीं कर पाएगी। तब तक हम देखने मिलता है कि जो डेकू होता है वो अपने पंच को लैंड कर देता है। तभी इधर से हम फाजिन को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी से ट्रैवल करता हुआ जाता है और वो पहुंच जाता है शिराकी के अंदर। इधर से स्मोक स्क्रीन के अंदर ये सब चल ही रहा होता है। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जैसे ये कनेक्ट होते हैं तो भी इधर से दाबी डोरा ये सारे देखने के लिए मिलते हैं और ये डेकू को दिखाई दे रहे होते हैं क्योंकि डेकू की मेमोरीज जो है अब वो शिराकी के साथ कनेक्ट हो गई है, जिसकी वजह से उसकी मेमोरीज मिक्स मैच हो चुकी है। जिसके अंदर हम लोग देखने के लिए मिलता है कि वो टूर्नामेंट की फाइट को याद कर रहा होता है टोडोरोकी के साथ, लेकिन वहां पर हम लोगों को देखने मिलता है फ्रॉगी भी होता है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि जो स्मोक स्क्रीन होता है वो कह रहा होता है कि हमें जल्द से जल्द इसके ऊपर और भी अटैक्स करने होंगे, जिसके अंदर शिराकी जो होता है वो डरना स्टार्ट हो जाता है और पीछे हटना स्टार्ट हो जाता है। उधर से डेकू कह रहा होता है कि मैं सारे के सारे ऑल फॉर वन को तेरे अंदर ट्रांसफॉर्म करने वाला हूँ, टेंशन मत ले तू। इधर से हम लोग देखते हैं कि हमारे जितने भी बंदे होते हैं सब तैयार हो जाते हैं बहुत ही तेजी से निकलने के लिए और बिल्कुल लाइट बन के वो तेजी से ट्रैवल करते हुए शिराकी की तरफ जाते हैं। और शिराकी को बहुत तगड़ा पंच पड़ता है जिसमें शिराकी के जो हाइट जॉइंट्स होते हैं उनको तोड़ता हुआ डेकू जो होता है उसके सीने में घुसेड़ देता अपने हाथ को। लेकिन तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही वो शिराकी के अंदर जाने की कोशिश करते हैं वहां पर रिपेल हो जाता है। तभी जो डेकू होता है वो कह रहा होता है कि ये कैसा हुआ। तभी इधर से गियर शिफ्ट आ जाता है और बताना स्टार्ट कर देता है कि उसने हमें रिपेल कर दिया, वो फोर्सफुली अपने आप को कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहा और हम लोगों को रिजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इतनी स्ट्रॉन्ग विल मैंने तो कभी देखी ही नहीं। इधर से डेकू भी जो होता है वो परेशान होना स्टार्ट हो जाता है। तभी डेकू के साइड से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि शिराकी अपने बाप के साथ चलता हुआ जा रहा होता है। तभी इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इधर से जो इन सबके मैकेनिक्स बनाती है वो बात कर रही होती है लवली से और लवली को बता रही होती है कि ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पर वो बता देती है कि स्काई कॉफिन जो होता है वो गिरने वाला है और वो गिरना स्टार्ट हो जाता है। तभी यहाँ पर सीमेंट सीमेंट आ जाता है और सीमेंट सीमेंट आते ही पूरे स्कूल को संभालना स्टार्ट कर देता है। तभी यहाँ पर तोबिता भी आ जाता है और वो कह रहा होता है कि ये तो काफी ज्यादा मुसीबत हुई है, लेकिन हमें जल्द से जल्द अब यहाँ से सारे हीरोज को निकालना होगा। और हमें देखने को मिलता है कि जितने भी वहाँ पर गियर शिफ्ट और काम करने वाले और हीरोज वगैरह होते हैं सब वहां से निकल के आते हैं। यूए का बंदा जो होता है वो डेकू की फाइट को देख रहा होता है। तभी हम लोगों को देखने को मिलता है स्क्रीन जिसके अंदर एरिक जो होती है वो उसको देख के काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो भागना स्टार्ट कर देती है डेकू की तरफ। लेकिन तभी ब्लैक मास उसके सामने आ जाता है और वो कह रहा होता है कि तू वहां पर नहीं जा सकती और वो यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर होगा, तो हम लोगों को वहां जाके भी कोई फायदा नहीं है, तुझे यहीं पर रह के हम लोगों के साथ काम करना होगा और बाकी सारे लोगों को तकलीफ से बचाना होगा। इधर से हम लोग देखने मिलता है कि सब लोग जो होते हैं वो डेकू की फाइट को देख रहे होते हैं और इमोशनल हो रहे होते हैं। तभी यहाँ पर डेकू का छोटा भाई आ जाता है जो कि मसल मसल से बचाया था। यहाँ पर वो कह रहा होता है कि तू टेंशन मत ले, हम लोग बचेंगे जरूर। इधर से तभी हम एक और बंदे को देखते हैं जब
डेकू को अंदर यूएई के अंदर लिया था तो ये बैश कर रहा था, लेकिन आज वो रो रहा है उस अपने बात के ऊपर। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है तरह तरह के सारे हीरोज जो होते हैं वो काफी ज्यादा जख्मी हो चुके होते हैं। इधर से हमारा इलेक्ट्रो जो होता है वो देख रहा होता है वीडियो के अंदर, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि केवल डेकू ही उसको रोक सकता है। इस समय मैं सच बोलूं तो डेकू जो है वो सबसे ताकतवर सुपर हीरो है पूरी दुनिया के अंदर, और डेकू ही उसको रोक सकता है। अब मेरे को समझ में आया, ऑल माइट ने डेकू को ही अपना सक्सेसर क्यों चुना। मेरे को पता है मेरे को उसके जैसा बनना है, मैं हमेशा उसे संभालता था लेकिन आज वो मुझे संभाल रहा है। दूसरी तरफ हम लोग देखने मिलता है कि फ्रॉगी टावर होती है और यहाँ पर भी काफी सारे बंदे हमारे मरे होते हैं। यहाँ पर हमें देखने मिलता है उहारा भी मरी पड़ी होती है और यहाँ पर होकाई वगैरह भी मरे होते हैं, सारे के सारे जमीन में पड़े होते हैं। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि विलन्स भी जो होते हैं वो भी याद कर रहे होते हैं और हीरोज से कह रहे होते हैं कि किस तरीके से डेकू ने सेक्रीफाइस किया हर चीज के लिए। मैं डेकू को चाहता हूँ कि डेकू जीते, मैं चाहती हूँ डेकू जीते। जितने भी विलन्स होते हैं वो भी कह रहे होते हैं। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है डेकू जो होता है वो फिर से चार्ज करना स्टार्ट कर देता है और पूरे पंच को घुसेड़ के मारता है अंदर पूरी ताकत से, और हमें देखने को मिलता है कि सारे के सारे लोग ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन नाना केवल यहाँ पर रुक जाती है। तभी वो कहते हैं कि मेरे को रिपल कैसे कर दिया उसने, शायद उसकी वजह से कि वो मुझसे नफरत करता है। तो उसको वही बात याद आने लगती है जिसके अंदर शिराकी ने कहा था कि मैं तेरे से बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। ग्रैंडमा, ये टाइटल यहाँ पर समझ नहीं आया तब कि ये तो अलग अलग फैमिली से ही है। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर छोटा शिराकी रो रहा होता और नाना इसको देख रही होती है। तभी इधर से डेकू जो होता है वो चीरता हो जाता और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि मेमोरीज कनेक्ट होने की वजह से जो डेकू है अब वो शिराकी के अंदर आ चुका है कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो वहां पर एक घर देखता है जिसके अंदर जो डेकू होता है वो घर का दरवाजा बढ़ाता है, लेकिन तभी हमें उसके अंदर हीरो डेकू देखने के लिए मिलता है जो कि कह रहा होता है कि तू फाइनली यहाँ पर आ गया। तभी डेकू कहता है कि मैं तेरे से नहीं हारने वाला शिराकी, मैं तुझे बचा के रहूंगा। तभी हम देखने मिलता है कि नाना जो होती है वो यहाँ पर आ जाती है और कह रही होती है कि इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया लेकिन तुझे एक्सेप्ट कर लिया। तो वो कह रहा होता है कि टेंशन मत ले, हम सब मिलकर इसके अंदर जाने की पूरी कोशिश करेंगे नाना। तो इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो डेकू होता है वो बहुत ही तेजी से यहाँ से ट्रैवल करके आगे की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। तो भी उसके ऊपर स्टिंग हमला कर देता है और उसके गंधे के अंदर अपना चक्कू घुसेड़ देता है। तो भी वो कह रहा होता है कि तू यहाँ क्या कर रहा है। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ओवरहॉल भी यहाँ पर निकल कर आ जाता है और भी काफी सारे विलन्स बाहर यहाँ पर निकल कर आते हैं और वो कह रहे होते तू इसे रोक नहीं पाएगा। तभी इधर से डेकू जो होता है उन दोनों को धोखा देके यहाँ से भागता और दरवाजा खोलता। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि नाना और शिराकी जो होते हैं वो एक दूसरे को गले लगाए होते हैं, जिसके अंदर यहाँ पर वो फोटो देखते ही शॉक्ड हो जाते हैं। मुझे यहाँ पर ये नहीं समझ में आ रहा क्योंकि इसको सिबलिंग बताया जा रहा है, यहाँ पर इसकी ग्रैंड माँ भी बताया जा रहा है, इसका ग्रैंडसन भी बताया जा रहा है, इसके हस्बैंड का बेटा बताया जा रहा है। मतलब यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है, मेरे को यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। तभी हम लोगों को देखने मिलता है डेकू जो होता है यहाँ से दरवाजे को पार करके जाता है तो एक बच्चा जो होता है वो पिट रहा होता है और वो पूरी काली शेडो के अंदर होता है। तभी डेकू बोलता है ये शिराकी है क्या, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस मेरे को ये एपिसोड काफी अच्छा लगा, मैं इसको रेटिंग देना चाहूंगा ऑलमोस्ट 9.2 की, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा एनिमेशन कम था लेकिन स्टोरी काफी अच्छी थी। तो गाइस आप लोगों को कैसा लगा मुझे जरूर बताना। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें बढ़ लेना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।